आदमी धीरे धीरे दैत्य का हेलमेट खोलता है। पास छोटा शख्स धीरे से मधुमक्खी का छत्ता आगे बढ़ाता है। इस समय दैत्य इतनी गहरी नींद में है कि उसे होश ही नहीं है। उसके मुंह से निकली जम्हाई ने तो लगभग आदमी को ही उड़ा दिया। छोटे शख्स ने छत्ता अंदर रखते ही आदमी ने फुर्ती से हेलमेट बंद कर दिया। इसके बाद वे दोनों एक चट्टान के पीछे छिप गए और चुपचाप उस रोमांचक दृश्य को देखने लगे। देखा कि दैत्य अचानक चौंक कर जाग गया, दर्द से कराहता हुआ चिल्लाया। दर्द के मारे वहीं जोर जोर से पैर पटकने लगा और बेबसी में अपना हेलमेट पीटने लगा। संघर्ष के दौरान वह गलती से एक छोटे से पानी के गड्ढे पर पैर रख बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उनका योजना सफल होने ही वाला था, दैत्य ने इसी समय अपना हेलमेट उतार दिया। क्या उनका योजना विफल हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? इसी समय एक मधुमक्खी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने एक बदसूरत चेहरा देखा और सीधे जाकर उस पर डंक मार दिया। ओह, ये क्या हो रहा है? ये फिल्म जायंट हंटर जैक है, जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी, जिसमें इंसानों और दैत्यों की लड़ाई वाकई जबरदस्त है। खासकर वह दृश्य जब मुख्य किरदार के पीछे दैत्य दौड़ रहा था, वह सीन मुझे बेहद रोमांचक लगा। कहानी की शुरुआत एक रात से होती है, जब एक छोटी सी फलियों ने पानी लगने के बाद तेजी से जड़ें फैला लीं। तभी पूरा घास का घर अचानक जोर जोर से हिलने लगा और फर्श के नीचे से भी अजीब आवाजें आने लगी। जैसे ही दोनों वहीं खड़े होकर हैरान रह गए, अगले ही पल जमीन के नीचे से अचानक विशाल बेलें उग आईं, जिन्होंने सीधे घास के घर को छेद डाला। राजकुमारी भागने उठी तो उस मेज गिरी और वह जमीन पर गिरी। जैक ने देखा वह बचाने आगे बढ़ रहा है, तभी उसके पैरों के नीचे से अचानक डरावनी बेलें निकली, जो उसे लेकर घास के घर को तोड़ती बाहर फेंक देती है और फिर वह जोर से जमीन पर गिरता। यहाँ तक कि घोड़ा भी डर के मारे बेचैन होता है। इस लकड़ी के पीपे दरवाजा अचानक खुला। राजकुमारी बचने का रास्ता देखा, वह जैसे बाहर भागने लगी। एक बेल उसी समय उगी और दरवाजा बंद कर दिया। भले ही वह अंदर से कितनी भी जोर से टकरा रही थी, लकड़ी का दरवाजा बिल्कुल भी नहीं हिला। जैक ने यह देखा तो तुरंत कुल्हाड़ी उठा ली। वह बेलों को काटकर राजकुमारी को बचाना चाहता था, लेकिन इस समय तक घास का घर बेलों द्वारा जड़ से उखाड़ लिया गया था और धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगा। ऐन वक्त पर जैक समय रहते कूदकर ऊपर चढ़ गया और किनारे को पकड़ लिया। देखते ही देखते बेलों की तेज बढ़त के कारण घास का घर पलक झपकते ही 10,000 मीटर ऊंचाई तक पहुंच गया। ऊपर चढ़ते ही जैक ने तुरंत कुल्हाड़ी से बेलों पर जोर जोर से वार करना शुरू कर दिया। अपनी जबरदस्त ताकत के बल पर आखिरकार उसने विशाल बेल को काट ही डाला। राजकुमारी ने यह देखकर तुरंत लकड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिससे जैक लगभग नीचे गिर ही गया था। शुक्र है कि राजकुमारी ने समय रहते उसकी कॉलर पकड़ ली, लेकिन मुसीबतें यहीं खत्म नहीं हुई। पैरों के नीचे की लकड़ी की पट्टी अचानक टूट गई। भले ही उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ रखा था, फिर भी वे दोनों 10,000 मीटर की ऊंचाई से गिरने से नहीं बच सके। इस वक्त स्क्रीन के सामने बैठे सभी दोस्तों, आपकी बैटरी अभी कितनी प्रतिशत है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपकी बैटरी भी इतनी ही है तो चलिए दोस्त बन जाते हैं। जैक ऊंचाई से फिसलता हुआ नीचे गिरा, लेकिन बीच में बेलों ने उसकी रफ्तार को धीमा कर दिया और आखिरकार वह सुरक्षित रूप से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। लेकिन राजकुमारी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, बेलें उसे बादलों के दूसरी ओर ले गईं। सुबह जैक अचानक नींद से चौंक कर जाग गया और उसने देखा कि एक आदमी उससे सवाल कर रहा है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह बूढ़ा राजा है, जो राजकुमारी को ढूंढने आया है। जैक यह सुनकर बुरी तरह डर गया और मजबूरी में उसने पूरी घटना बूढ़े राजा को बता दी। लेकिन बूढ़े राजा के मन में अब भी उसके लिए संदेह बना रहा। जैसे ही उसने जैक को गिलोटिन पर भेजने का आदेश दिया,